जोहार साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से राधा स्वामी ट्रस्ट के लोग किस प्रकार से आम पब्लिक को और समस्त आदिवासियों को रोकने का कितना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है पूरी तरीके से आंख बूंद कर बैठी है, उनको बड़ी शर्म आनी चाहिए। आप देखो किस प्रकार से जो नक्सलाइटी जो मामला है वो राधा स्वामी ट्रस्ट के लोग बनाने की तैयारी में। हम लोग शांत बैठे हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आवाज सरकार तक पहुंचे और उसका जल्द से निराकरण हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग उग्र हो जाएं और उससे नुकसान सरकार हो जाए। आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं, ये जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें सारे लोगों को परेशानी हो रही है। साथी जो है वो जो पेड़ गिराया गया था रोड पे शासन को आने से रोकने के लिए और हमारे आदिवासी जनता को आने के लिए, उसको साथी जो है वो हटाते हुए। तो भाई साहब ये संघर्ष कब तक चलेगा? रामदेव भाई जो है वो बताएंगे। भाई साहब कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो, जल्दी 2 महीना चले या 3 महीने चले, है ना, हम लोग बिल्कुल इस प्रकार संघर्ष करते रहेंगे जब तक यहाँ के 12 गाँव को ट्रस्ट राधा स्वामी ट्रस्ट से मुक्ति नहीं कर सकते, जब तक इसी प्रकार संघर्ष चलता रहेगा, है ना। जय सेवा जय जोहार सगा। आप जो घटना देख रहे हैं यह एमपी के हरदा जिले के राजा बरारी रातामाटी ग्राम का है। यहाँ पे कुछ ईसा मसीह यानी कि ईसाई को मानने वाले कुछ लोग कई सालों से फर्जी मठ के आड़ पर रह रहे थे और यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को कब्जा में ले लिए थे। और इन्होंने तो एक ट्रस्ट भी स्थापित कर लिया है जिसको राधा स्वामी ट्रस्ट का नाम दिया गया है। और ये लोग यहाँ पे जबरन जो आदिवासियों की कल्चर है उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने तो अपना एक स्कूल भी खोल लिया है और उस स्कूल में केवल अपने धर्म के बारे में ही बताया जाता है, धर्म के बारे में ही शिक्षा दिया जाता है। और इससे यहाँ पे जो आदिवासियों को जबरन गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है, उनकी संस्कृति को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है, जिससे वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग थे वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो चुके हैं और उन्हें अपने क्षेत्र से बिल्कुल उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। और दोस्तों क्यों न हो, जिसकी संस्कृति ही खतरे में पड़ जाए तो उन्हें ऐसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आप भी देखिए आपके क्षेत्र में कहीं इस तरीके कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है जिससे आदिवासियों की कल्चर को खतरा हो या किसी के भी कल्चर को संस्कृति को खतरा हो। बिल्कुल ऐसे असामाजिक तत्वों को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है जो कि हमारे अस्तित्व को मिटाने का एक षड्यंत्र कर रहे हों, हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हों। तो दोस्तों यह बहुत ही सराहनीय कदम है और ऐसे लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए। माना जा रहा है कि ये आदिवासियों के 10 से 12 गाँवों के 14,000 एकड़ भूमि पर कब्जा कर चुके हैं। यहाँ पे 3 आंकड़ा सामने आता है, एक में 4,000 एकड़ भूमि पर बताया जा रहा है, एक में 1,000 एकड़ पर। इनमें से कौन सा सही है ये इसका तथ्य कोई भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, पर ज़रूर है कि यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। तो बिल्कुल वहाँ के स्थानीय लोग पुरजोर ताकत अपनी लगा चुके हैं और इस कदम का हम भी सराहनीय कदम मानते हैं। तो बिल्कुल आप भी देखिए आपके एरिया में कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है और ये पूरी तरीके से ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो जो हमारे आदिवासियों की संस्कृति कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास करे उसको बिल्कुल उखाड़ फेंको, ताकि दूसरा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति कल्चर को बुरी नज़र लगाए तो उसका सीधा आँख फोड़ दे, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। जय जोहार दोस्तों। अरे वो एक दूसरे के ऊपर पटके मारो मारो कल वाला करो अरे मत तोड़े पौधा को मत तोड़। जय सेवा जय सेवा जय सेवा जय सेवा।
कानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी शेर आया, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जितनी भी पेंशनर्स का भावना है, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाए। ऐसा अनुरोध हम समस्त आदिवासी समुदाय से करते हैं। जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। किसी का घर नहीं मिलेगा। आप राजा बरारी के अंदर आप लोग जाके देख लीजिए, पूरा महीने कल इस बात को रखो पूरी तरीके से ट्रस्ट आप घूम लो, ना भारत का झंडा मिलेगा, ना भारत के महापुरुष सर। कॉलेज के अंदर से किसी प्रकार से हमारे पास फोटो नहीं। तो मैं सुनो, कंडीशन ये है कि वहाँ पे बाबा साहेब, भारत माता, ये सारे लोग हमारे महापुरुष है, लेकिन उन स्कूल के अंदर इनकी एक की भी तस्वीर नहीं है। मैंने वहाँ पे पूरा देखा हूँ, आप लोग भी वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं। तो ये लोग जब हमारे बच्चों को पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमारा कल्चर को आपने जब आदिवासी का नाम लिया, आपने पूरा कल्चर छुड़वा दिया हमारे लोगों का। और सुप्रीम कोर्ट का पेड़ स्पष्ट कहना है अगर आदिवासी अपना कल्चर छोड़ता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। स्पष्ट बोलिए, ये लोग मतलब पूरा हमारे लोगों को मारना चाहते हैं, मतलब आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या करें? बच्चा कुछ आता आरक्षण है हमारे लोगों को। वो बेमाने तरीके से धर्मांतर का मामला चल रहा है सबसे ज्यादा। सुबह शाम टेस्ट के मामले सिर्फ और आप चेक कीजिए, अंदर आप खुद ही समझ जाएंगे क्या है। मेरे पास फोटो भी है सर, हम कल ये लोग खुद भी गए थे, आप अंदर जाके चेक करो, आप खुद समझ जाओगे कि ये राधा स्वामी टेस्ट है या धर्मांतर। और सर ये जो बोल रहे ना
ये बोल रहे हैं ना राधा स्वामी, तो मैंने एक मेल बुलवाया है बिहार से, उन्होंने मना कर दिया कि ये राधा स्वामी नहीं है ना। राधा स्वामी का नियम रहता है 4 एकड़ जमीन खरीदने का, वो भी पैसे दे के रजिस्ट्री करवा के 4 एकड़ जमीन, ओनली 4 एकड़ खरीदते हैं, 40-50 हमारे पूरे वाले पैसे देते हैं, उनसे मना करते ये हमारा नहीं है। ये लोग सर पूरा PDF फाइल आया है वहाँ ब्यास। सिर्फ उन्होंने सिर्फ आदिवासी का और आधा समय के नाम लेके ये लोग यहाँ पे बसे हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे तार भी अगर सही से व्यवस्थित अगर होते हैं तो खुल सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं ये 5वां दौरा है सर मेरा 15 दिन के भीतर, हमने पूरा ग्राउंड चेक करा सर इन लोगों को। मैंने इससे इन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप हमारे बच्चों को आप ये सारी चीज कर, तो हमसे बहस करने लगे। आदिवासी शब्द क्या था, मैंने कहा आदिवासी शब्द तो इन लोगों को, जब बच्चों को मैंने पूछा आदिवासी का, तो उनको ठीक से जानकारी नहीं है, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं। तो हमारे लोगों का आप उत्थान कैसे करोगे, हमको बताओ। जब हमारा पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, इतिहास से खत्म कर दोगे, तुम क्या बताओगे हमें? ये बताओगे कि ये यीशु तुम्हारे भगवान है। और आज उन्होंने ये कंडीशन कर दी, सब सुबह उनकी 4 बजे उनकी प्रार्थना चालू हो जाती है और सफेद कुर्ता पहन लेते हैं, और सुबह आज भी, और जब यहाँ पे मारने आए तो पूरे सफेद पैर के यहाँ पे सुबह प्रार्थना चालू हो जाते हैं। और अगर इस चीज को प्रतिबंध नहीं लगाया मैम, तो सारे पूरे सारे बोल रहे थे नहीं कि आपके भाई लोग उधर खड़े हैं, तो ये सब वही वाले कन्वेंट वाले। उन्होंने सारी चीज को छोड़ दिया, किसी को नहीं मानते वो लोग। सरनेम क्या लिखते हैं, गोत्र वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन सर पूरे इनके घर के अंदर जाती किसी की चीज का नाम क्या लिखते हैं? नाम तो वही लिखते हैं, नाम तो वही लिखते हैं, लेकिन वो कभी बताते नहीं कि हम आदिवासी हैं कि बिरसा मुंडा कौन था।